तो आई का वैल्यू तो आई रख लेते हैं, करंट को आई यूज कर लेते। फॉर्मूला कैसे कैसे कौन कौन से लगेंगे, सर्कल वाला पार्ट भी है इसमें, सीधे तार वाला पार्ट भी है इसमें, मिली जुली सरकार है ये, किसी की दुश्मन है तो किसी की यार है ये, कहीं पे नफरत है तो कहीं प्यार है ये, कहीं पे दुश्मन है तो कहीं दिल दार है ये। पहले भी कहीं बार हुई, इस बात है ये। आई बात समझ में? हाँ, निकम्मों निठल्लों और बेकारों का भरा हुआ बाजार है ये, है कि नहीं? मिली जुली सरकार है, कभी इनकार है तो कभी इकरार है ये, शाबाश। कभी प्यार है तो कभी तकरार है ये, मिली जुली सरकार है। चलो भाई चलो चलो, शाबाश, हो गया मनोरंजन आगे चलो। तो कुछ हिस्से बना लेते हैं, कुछ हिस्से बना लेते हैं। जैसे हमने कहा भाई ये हिस्सा जो है हमारा पहला, ये बना लेते हैं हम, ये एन, ये टी, ये एस। ठीक, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि जो मेरा एम एन है, एम एन, बी एम एन, उसमें क्या है, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि यहां पे क्या है, आर है। और एंगल जो बेटा, अगर इसे पूरा करके देखूं, यो 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 ऐसे ऐसे करके देखूं यो पीछे की तरफ, ये तो पिछले वाला जो एंगल है ये वाला, तो इन्फिनिट पे कितना एंगल बन जाता है यहां से, 90। भाई इन्फिनिट है ना, तो एंगल कितना बनता है, 90। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है, यूं जा रही है करंट बेटा, ये वाली बाहर की तरफ। देखो यहां से करंट कैसे जा रही है, इस पे अंगूठा रख दूं तो यूं जा रही है, यूं इन्फिनिट से आ रही है, ऊपर है अंगूठा तो यूं आ रही है बाहर की तरफ। पक्का, यूं रख लेना अंगूठा, तो यूं आ रही है, यूं इसके अबाउट। ठीक, तो बाहर आ गई। चलो ये प्लस में रहेगी, ठीक है, बाहर वाली। ओके, अच्छा कितना एंगल है इसमें, एक एंगल कितना है इसमें, 90 का एंगल है, यानी साइन 90। और दूसरा एंगल क्या है इसमें, है ही नहीं, ये वाला एंगल में ऐड कर देता, यहां से आगे तो करंट है ही नहीं, तो ये हो गया साइन 0। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्लियर? अच्छा, अब जरा इसको देखें बेटा, सर्कल वाले पार्ट को, एंटी, बी एंटी सर्क्यूलर, बी एंटी कैसा पार्ट है, सर्क्यूलर। तो ये कैसे घूम रही है, यूं घूम रही है, यहाँ पे कैसे घूम रही है, यूं घूम रही है, तो इसमें अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, ये माइनस कर दे, म्यू नॉट आई अपॉन, कितना एंगल बनेगा इस पे, 180, है ना। तो आई अल्फा वाला फॉर्मूला है मेरे पास, एक पाई 4 पाई आर, तो ये एंगल कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और ये हो गया माइनस में। ये फॉर्मूला पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था, सर्कल के पार्ट वाला। इसके बाद आगे वाली, ये वाली यूं गई, ये यूं चली गई, तो ये भी अंदर हो गया, क्लॉकवाइज हो रहा, देखो यूं चली गई ना, आई तो थी यूं वो नहीं चली गई, तो ये भी अंदर हो गया, यानी डी टी एस, यानी अभी होगी माइनस, इसके बराबर होगी, इसमें क्या एंगल 90 खुलेगा, 90 खुलेगा इन्फिनिट पे कि नहीं, और पहला एंगल क्या खुलेगा, ये वाला 0, तो एंगल तो ऐड ही होते हैं दोनों। तो इसे कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 0 पहला है नहीं, बाद वाला साइन 90 है, इन्फिनिट पर से आने वाला तो नहीं है, जाने वाला।
ये वैल्यू हो गई माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्लियर। अब ये तीनों के तीनों फील्ड ऊपर नीचे यानी बाहर या अंदर की तरफ हो गए हैं, इनको जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितनी आ रही है, डी टी। ये कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये कितना है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये कितना है, प्लस माइनस ये वाला माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये गया इससे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। यानी हो रही है इंटू इंटू द प्लेन ऑफ पेपर। बात क्लियर हो रही है बेटा। अब मैं थोड़ा सा बदल देता हूं सवाल को, यहीं पे बदल दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इस करंट को इधर नहीं ले जाता, इधर ले आता हूं, इन्फिनिटी। यूं ले गया, यूं लाया, यूं ले गया, ठीक है। तो किसका साइन चेंज होगा, इस वाले का। देखो ये करंट यूं जा रही है बाहर, ये गई अंदर और वो आ रही बाहर। बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस। तो आंसर ये नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा, विकास बात समझ आ रही है, फंडा क्लियर हो रहा है। तो आंसर जो बनेगा टोटल यहां से बनेगा ऐसे, ठीक है। तो उसको कहां लिखें, उसको यहां लिख देते हैं। यानी ये हो गया तुम्हारा बीटी, रिजल्टेंट बीपी फाइनल हुआ म्यू नॉट आई। तो ये दो हो गए हैं, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि 4 है ना नीचे, ऊपर 2 से 2, 2 से हो जाएगा भाग। क्यों सम्राट, और एक हो गई अंदर की तरफ, किसकी हुई, सर्कल की तरफ, सर्कल वाली अंदर को चली गई। ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। क्लियर। तो कॉमन लेके कुछ बच्चे यहाँ समझदारी का काम कर लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन ले लेते हैं बस। तो यहाँ क्या बचा, 1/पाई माइनस 1/2 हो गया, ये आ गई फील्ड। तो कैसी फील्ड है, अंदर की तरफ होती है, क्योंकि पाई क्या होता है, बड़ा होता, नीचे का नंबर बड़ा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये कुछ बड़ा हो जाएगा। तो कैसी फील्ड बनेगी, इंटू पाई कितना होता है 3.14। 1/3 में से 1/2 घटेंगे तो माइनस के ही बचेंगे ना, 1/6 तो नेगेटिव हो जाएगी। रिजल्ट कैसा आया, इंटू। और चले, चलिए अब थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, नया कर देते हैं। अब इस बार ये सर्कल इधर नहीं घुमाया मैंने, यूं। अब इस बार मैंने इसे ऐसे घुमा दिया, यूं, ठीक। अब बताओ ये करंट कैसे, बाहर, वो भी बाहर, ये भी बाहर, तो सारी प्लस हो जाएंगी बेटा, सारी करंट प्लस हो जाएंगी, सारी सारी मैग्नेटिक फील्ड प्लस हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आदिति कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ये, हाँ शाबाश। तो स्ट्रेट वायर के फील्ड को किस तरीके से जोड़ देना होता है दूसरे फील्ड में, इसका एग्जाम्पल हमने लिया। और सिर्फ स्ट्रेट वायर ही हो
जैसे स्क्वायर ले लिया मैंने तो भी निकल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन घूम जाते हैं, बना देते हैं कई बार। इधर का घुमाया इधर यूं कर दिया, इधर का घुमाया इधर यूं ले गया, है ना। तो जहाँ एंगल बने वहां एंगल नहीं बने। मान लो इसको जो खींच दिया नीचे तार को, इसको तो एंगल बनेगा ही नहीं, सीधा ऊपर सेंटर पे जीरो आ जाएगा एंगल। हाँ, तो ध्यान से डायग्राम करें। कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, जब वर्कशीट आएगी तो उसमें टिक कर लेना, आप ठीक करेंगे, ठीक है। होमवर्क शीट आएगी जब बना के भेजूंगा इसकी, तब ठीक कर लेना। पहली बात तो कोई बुक अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें होंगे जरूर ऐसे क्वेश्चन। चलिए, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का दूसरा तरीका, जो इन्फिनिट करंट पर ही लागू होता है। जैसे इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर लागू हो जाता है गॉस लॉ, ऐसे ही यहाँ पे लागू हो जाता है एक लॉ, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, जिसे कह दिया करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसका नाम क्या हुआ करता है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट इज इक्वल टू, इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a current is equal to mu naught times of current। तो म्यू नॉट टाइम्स, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है? ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्री स्पेस में, या एयर में। तो मैंने बताया था अगर मीडियम बदलेगा तो म्यू नॉट नहीं लगेगा, म्यू लग जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई करंट हम लेना चाहते हैं, जिसे निकालना चाहते हैं, ठीक, तो उसका लाइन इंटीग्रल यानी डी डॉट डी एल, ये वाली चीज, इसे बंद कर दिया जाता है ऐसे। तो बंद करने का मतलब या तो इन्फिनिटी हो जाए पूरा, या बंद ही हो जाए, क्योंकि इन्फिनिट पे तो लिमिट लग जाती है फिर, तो क्लोज होना चाहिए पूरा। लाइन इंटीग्रल कैसा हो? बंद हो। करंट के चारों तरफ की लेंथ पूरी बंद होनी चाहिए, तोड़े ना बीच में उसको, सर्कल हो कुछ भी हो। ये हो जाता है म्यू नॉट आई, यानी ये वो आई है जिसके चारों तरफ डीएल घूमता है। क्लियर? अब जैसे मैं कहूं इन्फिनिट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, बस। तो इसमें क्या होता है? सिमेट्री हो गई, तो ये सीधी हो गई वायर, स्ट्रेट हो गई, ये इन्फिनिट हो गई। तो इस पे ये डीएल और बी डिफाइन हो जाते हैं। आप जानते हैं गॉस थ्योरम में ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में सभी का ई नहीं निकलता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता, क्योंकि उनके डीएस डिफाइन नहीं। यहाँ पे डीएल डिफाइन हो जाएगा, किसका? सर्कल का हो जाता है। यानी सर्कुलर के डीएल आसानी से डिफाइन हो जाते हैं अगर वो इनफाइनाइट लेंथ तक खुल जाते होंगे तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कहा था आप सीधी एक करंट ले लीजिए, आप, बड़ी मेहरबानी होगी आप, क्योंकि इसमें उम्मीद पक्का है, इंपॉर्टेंट चीज है, 2 नंबर इसमें कहीं गए नहीं, मिल जाया करते हैं। ये करंट हो गई सीधी, और ये करंट कहाँ जा रही है? ये करंट जा रही है
अनंत, और ये आ रही है कहां से, इन्फिनिट, अनंत। इस करंट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लीजिए P और डिस्टेंस ले लीजिए R, जो कि रेडियस बन जाएगी विकास। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, ये तो बात पहले से ही मालूम है, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इसके चारों तरफ घुमा दूं अगर, तो इसका डीएल का सर्कल कैसा हो जाएगा, इसके चारों तरफ घुमाने वाला ऐसा हो जाएगा बेटा, यो 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 बन जाएगा, यो खड़ा हुआ सा सर्कल बन जाएगा, ऐसे घूम जाएगा बेटा, यो ये आ जाएगा इसका सर्कल, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का कर्व है। मैग्नेटिक फील्ड की कोई लाइन बना दे, एक दो जो भी है, ये उसका कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा डीवी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डीएल भी होगा, यानी डीएल पर ही मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, यानी डीवी जो है वो पैरेलल टू डीएल होगा। डीएल जो है लेंथ पे घूम रही है, इसी पे क्या घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। तो बी डॉट डीएल, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। यहां पे लिख दिया बी डीएल कॉस 0, सरकमफ्रेंस पे आ गए ना, म्यू नॉट आई। जरा अगर पूरे सर्कल पे सब कुछ एक जैसा ही है, क्योंकि पूरे सर्कल पर सब कुछ एक जैसा ही रहेगा, तो डीएल का वैल्यू डाला जा सकता है। तो बी पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होगी, म्यू नॉट आई, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से बड़ी आसानी से मैंने ढूंढ लिया, यानी बी जो है वो बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये इन्फिनिट करंट के लिए हो जाता है, ठीक। और यही अगर बायो-सावर्ट से निकाल दूं, इन्फिनिट करंट के लिए बायो-सावर्ट से निकाल दूं, तो ये एंगल क्या बन जाता है, 90। ये एंगल भी 90 बन जाता है इन्फिनिट में। तो उससे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ये डिस्टेंस आर बन जाएगी करंट से, साइन 90 प्लस साइन 90, दोनों तरफ है ना उस फॉर्मूले में, भाई ये भी इन्फिनिट से आ रही है, वो भी जा रही है, एंगल दोनों अल्फा अल्फा 90 होगा। तभी मुझे यही रिजल्ट मिल जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये रिजल्ट किससे मिला, बायो-सावर्ट। ये किससे मिला, एम्पियर सर्किटल। क्लियर, मैच कर जाते हैं दोनों रिजल्ट यहाँ पे आते, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं, हर जगह नहीं होता ऐसा, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ इन्फिनिट पे काम कर लेता है सीधे तार को, तो इसलिए मिल जाता है। आदित्य समझ में आ गया बेटा, दोनों मिला लेते, दोनों के रिजल्ट मिल जाते हैं यहाँ पे। हाँ शाबाश, छुट्टी कर लो, कल से मैं शुरू कर रहा हूँ फोर्स अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाना। ये फोर्स होती है लॉरेंज फोर्स, एफ क्यू बी, क्यू वी क्रॉस बी, इसी से फोर्स लग जाएगी करंट पे, आई डी एल क्रॉस बी। फिर इससे टॉर्क भी लग जाएगी लूप के ऊपर फोर्स से। फिर एक इंस्ट्रूमेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो भी हो जाएगा। चैप्टर बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आगे के चैप्टर छोटे होते चले जाएंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर दोनों ही बड़े चैप्टर है।